जय हिंद एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे आपका इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड एक करंट अफेयर्स का मेंस का इशू। तो अभी रिसेंटली आपने देखा होगा न्यूज़पेपर्स में भी इसके बारे में बात की गई है कि एक ट्विन ट्रांजिशन अप्रोच जो है वो जिक्र में आ रही है। तो हमें जानना जरूरी है कि व्हाट इज दिस ट्विन ट्रांजिशन अप्रोच, आपके सिलेबस से कैसे ये रिलेटेड है एंड व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन बाय दिस ट्विन ट्रांजिशन अप्रोच, राइट। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सॉरी कह रहा है कि दिस ट्विन ट्रांजिशन अप्रोच कैन बी की टू सस्टेनेबल ग्रोथ। सो लेट्स डेल्व फर्दर इनटू द टॉपिक। बट बिफोर दैट, ये आपका जो वीकली शेड्यूल डेली 20, ये 10 नहीं 20 एमसीक्यू रिवीजन सीरीज, राइट, मेंस करंट अफेयर्स क्लासेस फॉर डेली और डेली करंट अफेयर्स क्लासेस, राइट, ये शेड्यूल जो आपका रहता है ना, आई होप आप इससे वाकिफ हो। चलिए बढ़ते हैं इशू की तरफ। तो अभी रिसेंटली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने यह कहा है कि हमें ट्विन ट्रांजिशन अप्रोच हेल्प कर सकती है, दुनिया भर के लीडर्स को हेल्प कर सकती है कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशंस की ग्रोथ को फ्यूचर प्रूफ कर सकते हैं, मतलब कि सस्टेनेबल बेसिस पे ग्रो करवा सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को। क्या करके? दो चीजों को साथ में लाके या फिर ट्विन ट्रांजिशन देख के, किसमें? डिजिटल टेक्नोलॉजी में और सस्टेनेबिलिटी एलिमेंट्स में, या फिर सस्टेनेबल हमारी जो हम चाहते हैं सस्टेनेबिलिटी इन आवर ग्रोथ। तो इस रिगार्डिंग वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इस ट्रांजिशन अप्रोच के बारे में बात की है। तो हम देखेंगे तो ये ट्रांजिशन अप्रोच क्या है और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के भी कुछ स्टैटिक्स जो बेसिक या स्टैटिक पोर्शंस हैं उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, राइट। आपके सिलेबस के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इंडियन इकोनॉमी में जब हम डिजिटल इकोनॉमी की बात करते हैं, राइट, उससे भी रिलेशन है। हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भी बात करते हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ की भी बात करते हैं। तो ये सारे एस्पेक्ट्स वहां पे आपके सिलेबस से रिलेटेड हैं एंड इसलिए इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना। चलिए, तो सबसे पहले तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में कुछ फैक्ट्स रिवाइज कर लेते हैं बिफोर वी मूव ऑन टू द ट्विन ट्रांजिशन अप्रोच। तो सबसे पहले ये कब एस्टैब्लिश किया गया था? इन 1971 एंड इट वाज एस्टैब्लिश एज अ नॉट फॉर प्रॉफिट फाउंडेशन। के प्रॉफिट कमाना इसका काम नहीं होगा, इसका काम होगा ये देखना कि कैसे जो है दुनिया भर में सस्टेनेबल तरीके से इकोनॉमी जो है वो परफॉर्म कर रही है, ग्रो कर रही है, राइट। देन इट इज द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन, के जो सरकारें हैं, दुनिया भर की गवर्नमेंट्स हैं एंड इतना बड़ा जो आपका प्राइवेट सेक्टर है, जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, वो एक साथ आके एक स्टेज पे आके एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आके इंटीग्रेटेड तरीके से काम करने की कोशिश करे एंड दुनिया भर में सस्टेनेबिलिटी प्रमोट करने की कोशिश करे एंड दे कैन कोलैबोरेट विद ईच अदर। तो ये एक इसका कह लो एस्टैब्लिश करने के पीछे रीजन था। देन व्हेन वी टॉक अबाउट द एंगेजमेंट व्हिच WEF डज और enters into, so that is political, business, cultural and other leaders of society to shape global, regional and industry agendas, right, कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों एक साथ आए और दोनों मिलके तय करें कि दुनिया भर के लिए आप कैसे जो है इंडस्ट्री को, इंडस्ट्रियल ग्रोथ को लेके जाना चाहते हो, किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हो एंड अकॉर्डिंगली आप एक क्या करो, एक जो है कोलैबोरेटिव एफर्ट उसमें पुट इन करो, राइट। सो दैट इज द एंगेजमेंट्स। एंड लास्टली अगर एक फैक्चुअल स्टेटमेंट या फिर एक फैक्चुअल सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि HQ या फिर हेडक्वार्टर कहां पे बेस्ड है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के, सो दैट इज इन जिनीवा इन स्विट्जरलैंड, राइट। ठीक है, तो ये हो गया कुछ बेसिक बातें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के रिस्पेक्ट में। अब बात करते हैं कि ये ट्विन ट्रांजिशन अप्रोच जो है वो क्या है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। देखो, सबसे पहले तो इट रिकॉग्नाइजेस, ये अप्रोच जो है क्या रिकॉग्नाइज कर रही है? दो चीजों को जिनको जनरली जो है हम इंटीग्रेटेड तरीके से देखना शायद अभी तक उतना हमने शुरू नहीं किया है, इसीलिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसके बारे में इतनी कह लो प्रमुखता से या फिर इतने मेजरली बात कर रहा है, इसको एडवोकेट कर रहा है कि हमारे पास काफी अच्छा पोटेंशियल है जो अभी तक अनटैप्ड है अपॉर्चुनिटी के टर्म्स में फॉर टेक्नोलॉजी एंड डेटा टू ड्राइव सस्टेनेबिलिटी गोल्स, कि हम टेक्नोलॉजी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, इनोवेशन के थ्रू टेक्नोलॉजी को यूज करके, डेटा को यूज करके क्या कर सकते हैं? सस्टेनेबल गोल को इंश्योर कर सकते हैं, सस्टेनेबिलिटी गोल्स को इंश्योर कर सकते हैं, जो किससे ओवरलैप भी कर रहा है? आपका यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ। फिर दूसरी चीज क्या है कि ये जो स्ट्रैटेजी है, कौन सी स्ट्रैटेजी? ये इसी ट्विन ट्रांजिशन अप्रोच स्ट्रैटेजी के बारे में बात कर रहे हैं कि ये कंबाइन करना चाहता है या कंबाइन करता है डिजिटल और सस्टेनेबिलिटी वाले एस्पेक्ट्स को टू अनलॉक ह्यूज बेनिफिट्स इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। कि देखो, आप क्या कर सकते हो, आप सस्टेनेबल कर सकते हो अपनी ग्रोथ को अगर आप जो हो क्या करो, एफिशिएंटली काम करो, रिसोर्सेज को वेस्ट ना करो, रिसोर्सेज को अच्छे से बेहतर एफिशिएंट तरीका लगा के उसको यूज करो। तो उसमें यू कैन यूज
टेक्नोलॉजी, यू कैन यूज दी डिजिटल इनिशिएटिव्स या फिर डिजिटल जो भी हमारे पास टेक अवेलेबल है आज की डेट में और फ्यूचर में भी हम जिसको इनोवेट करके ला सकते हैं। ऑल्सो इट डज नॉट ट्रीट डिजिटल एंड सस्टेनेबिलिटी इन आइसोलेशन, कि ये दो अलग अलग तरीके से ट्रीट नहीं करता। ये कहता है कि आप डिजिटल टेक्नोलॉजी और जो आपकी सस्टेनेबिलिटी वाला एलिमेंट है उसको एक साथ क्लब करके क्यों नहीं देखते, जो कि हमें अगर देखना हम स्टार्ट करें तो हमें सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकता है जो हमारे सामने खड़े हैं आज की डेट में इन टर्म्स ऑफ हैविंग सस्टेनेबल ग्रोथ इनटू द फ्यूचर। कि हम देख रहे हैं कि हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी चैलेंज करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हमारी चैलेंज करते हैं, राइट। सो दैट कैन बी अ पोटेंशियल आंसर एज पर द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो एज यू कैन सी इन दिस इंफोग्राफिक, यहां क्या दिखा रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ट्विन ट्रांजिशन। एक तरफ क्या है आपका डिजिटल ट्रांजिशन, कि फिजिकल इंटरफेसेस से आप किस पे ट्रांसफर कर जाओ, डिजिटल इंटरफेस पे, फिजिकल टेक्नोलॉजी से या फिजिकल ऑपरेशन से यू आप ट्रांसफॉर्मिंग टुवर्ड्स दी डिजिटल प्रोसेसेस, एंड दूसरी तरफ सस्टेनेबिलिटी ट्रांजिशन। तो आप क्या कर रहे हो, ग्रीनिंग ऑफ एंड बाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डेटा, राइट। ये जो दोनों चीजें कंबाइन कर रही है, देखो इधर से कौन कंबाइन कर रहा है यहाँ पे, डिजिटल ट्रांजिशन ये, और इधर से कौन कंबाइन कर रहा है, सस्टेनेबिलिटी ट्रांजिशन। और ये हमारे पास जो है वो ग्रीन कह लो एरिया जो आ रहा है वो है हमारा स्वीट स्पॉट, राइट, जहां पे डिजिटल एम्पलीफाइज सस्टेनेबिलिटी या फिर कह लो डिजिटल टेक्नोलॉजी और डिजिटल ट्रांजिशन को यूज करते हुए हम सस्टेनेबिलिटी वाले एस्पेक्ट को इंप्रूव कर रहे हैं, एम्पलीफाई कर रहे हैं, राइट। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट इंफोग्राफिक, ये आप अपने मेंस एग्जाम में भी यूज कर सकते हो, ठीक है। कहीं पे अगर आंसर राइटिंग में मान लो या फिर ऐसे अगर सस्टेनेबिलिटी के ऊपर आए तो यू कैन रेफर, इसको नोट डाउन करो कि यू कैन रेफर दिस, कि भाई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अभी एक स्ट्रैटेजी के बारे में बात कर रहा है, आपका मेंस अभी ड्यू है ना, होने वाला है मेंस आपका। तो ये ट्रांजिशन वाली स्ट्रैटेजी, सस्टेनेबिलिटी या फिर डिजिटल किसी भी चीज के ऊपर अगर क्वेश्चन मान लो आता है तो आप इसको यूज कर सकते हो। फिर अगर बेनिफिट्स की बात करें तो पहला बेनिफिट ये है कि इट कैन मेक अ पॉजिटिव इंपैक्ट बाय ग्रीनिंग टेक्नोलॉजी, कि ग्रीनिंग टेक्नोलॉजी का मतलब कि सस्टेनेबिलिटी की तरफ जो है टेक्नोलॉजी, डेटा एसेट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये सारा कुछ हम किस तरफ धकेल रहे हैं, किस तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सस्टेनेबिलिटी की तरफ जो है वो पुश करे, हमें प्रमोट करे, राइट। सो इट कैन हैव अ पॉजिटिव इंपैक्ट बाय ग्रीनिंग टेक्नोलॉजी, डेटा एसेट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स while accelerating sustainability across organizations, कि हमारी ऑर्गेनाइजेशंस को हम सस्टेनेबिलिटी की तरफ लेके जा सकते हैं इन सभी चीजों को। अगर हम इनकी ग्रीनिंग की बात करें, ग्रीनिंग का अब जब कहते हैं ग्रीनिंग तो उसका सिंपल सा मतलब यही है कि उसमें हम एक सस्टेनेबिलिटी वाला एलिमेंट ऐड करके सोच रहे हैं कि क्या ये फ्यूचर में जब तक हम इसको चला रहे हैं या इस टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं तो क्या ये फ्यूचर में हम एंड्योर कर सकते हैं इस तरीके से, इसको क्या हम इसको सस्टेनेबिलिटी के पैरामीटर्स पे जो है सस्टेन करवा पाएंगे या फिर ये लॉन्ग टर्म तक चल सकती है, राइट। सो दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ ग्रीनिंग इट। देन ऑप्टिमाइजेस, क्या चीज, जो ट्विन ट्रांजिशन अप्रोच है, इट ऑप्टिमाइजेस डिजिटल एसेट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टू रिड्यूस एनवायरमेंटल इंपैक्ट, कि एनवायरमेंट के ऊपर जो भी हम बर्डन डाल रहे हैं, जो भी हम एनवायरमेंट की एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं या फिर कह लो जो भी हम एनवायरमेंट का नुकसान पहुंचा रहे हैं उसको हम यहां से रिड्यूस कर सकते हैं, हम उसको लिमिट कर सकते हैं, विच इज ऑफ कोर्स नेसेसरी एंड इट्स रिक्वायर्ड आल्सो, राइट। फिर इन्होंने एक रोड मैप भी दिया है, राइट। ये फ्लो चार्ट के तौर पे एक इन्होंने रोड मैप भी दिया है कि अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को या उसमें ट्विन ट्रांजिशन अप्रोच फॉलो करना चाहते हो तो आप इस रोड मैप को यूज करके जो है बना सकते हो। कैसे, पहले 3 फेजेस में और 7 स्टेप्स में। तो 3 फेज कौन से हैं, अपने एम्बिशंस को सेट करो, डिफाइन करो व्हाई एंड हाउ यू वांट टू स्टार्ट योर ट्विन ट्रांजिशन जर्नी, कैसे आप डिजिटल टेक्नोलॉजी, डिजिटल ट्रांजिशन को यूज करके और सस्टेनेबिलिटी को साथ में इंटीग्रेट करोगे, अपनी अपॉर्चुनिटीज को सेलेक्ट करो और प्रिपेयर करो उसकी एग्जीक्यूशन। ये हो जाएंगी 3 स्टेजेस। 7 स्टेप्स क्या है, पहले अपने एम्बिशन और गोल को डिफाइन करो, फिर अपने हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाई करो, डिफाइन करो अपने रोड मैप के डिजाइन प्रिंसिपल्स को, राइट। अनकवर करो अपनी अपॉर्चुनिटीज को डिपेंडिंग अपॉन आपकी करंट डिजिटल और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पोर्टफोलियो क्या है, कि कितना आपके प्रोसेसेस, कितना आपका कामकाज जो है वो डिजिटल तरीके से हो रहा है। देन एनहांस योर रोड मैप विद गेम चेंजिंग एडिशनल आइटम्स, कि नई टेक्नोलॉजी, नए डिजिटल एवेन्यूज लेके आओ और उससे इसको अपग्रेड करो। देन एक्टिवेट योर बिजनेस इकोसिस्टम टू एम्पलीफाई द इम्पैक्ट, कि अब उसके इम्पैक्ट को बढ़ाने के लिए क्या करो, उस चीज को बड़ा बनाने की कोशिश करो, राइट।
देन वैलिडेट योर ट्विन ट्रांजिशन रोड मैप एंड प्लान फॉर द नियर टर्म होराइजन एग्जीक्यूशन। ये बेसिकली एंडिंग या फिर कह लो कि लास्ट में फ्यूचर प्रूफिंग प्लान हो जाएंगे कि कैसे आप जो है उस ट्रांजिशन को खरा या फिर उस ट्रांजिशन को रोड मैप प्लान करके उसको एग्जीक्यूट कर रहे हो, राइट। तो ये बेसिकली क्या है, आपकी सिर्फ एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग के लिए है। मेन चीज क्या थी, ये ट्विन ट्रांजिशन अप्रोच और इसके बेनिफिट्स जो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझने, राइट। तो ये अभी एडवोकेट किया है किसने, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। ध्यान रखना इस अप्रोच के बारे में, मेंस में यू कैन यूज दिस अप्रोच, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी वाले एस्पेक्ट के ऊपर भी बहुत फोकस है आजकल। और ऑफ कोर्स हम डेवलपमेंट को तो चाहते ही हैं कि वो ग्रो करे, और डिजिटल वाली साइड भी हम फोकस बहुत ज्यादा कर रहे हैं कि दुनिया भर की चीजें क्या हो रही है, डिजिटाइज हो रही हैं, डिजिटल डोमेन में मूव कर रही हैं, राइट। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे ऐसे ही अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अंटिल दिन आप लोग तैयारी करते रहिए, रिवाइज करते रहिए बार बार, राइट। एंड आई होप आप बाकी मेंस वाले इनिशिएटिव्स आंसर जो है उनको तो फॉलो कर ही रहे हैं। चलिए, सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर एंड बाय बाय।